मध्य प्रदेश उपचुनाव में नेताओं की बदजुबानी लगातार जारी है। माननीय एक दूसरे पर निजी हमले करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना कंस, शकुनी और मारीच से कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस नेताओं की बदजुबानी जारी है। इनके निशाने पर विशेषकर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार बने हुए हैं। अब की बार कांग्रेस के स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम शिवराज को लेकर विवादित टिप्पणी की है। ग्वालियर में सभा करने पहुंचे कृष्णम ने सीएम शिवराज को त्रेता युग के मारीच, महाभारत काल के शकुनी और द्वापर युग के कंस मामा का मिला जुला मिश्रण बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम शिवराज की तुलना शैतानों से भी कर दी। इस दौरान मंच पर पीसीसी चीफ कमलनाथ, उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ, राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट समेत अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक आदरणीय कमलनाथ जी 3 मामाओं का जिक्र है। हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर, आध्यात्मिक जगत में, धर्म ग्रंथों में 3 मामाओं का जिक्र है। पहला जिक्र है त्रेता के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब अवतार लेकर अयोध्या में आते हैं तो मां सीता का हरण करने का जो छल करता है वो मामा मारीच करता है। मैं किसी का नाम अभी नहीं ले रहा हूं। और मेरी मां कहती थी कि बेटा रात में शैतानों का नाम मत लिया करो। त्रेता के अंदर पहले मामा का जिक्र है, मामा मारीच। और जब द्वापर युग आता है तो दूसरे मामा का जिक्र है, वो है मामा कंस। एक मामा मारीच जिसने मां सीता के हरण करने के लिए छल और प्रपंच रचा। दूसरा मामा कंस जिसने अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए, सत्ता के सिंहासन पर कब्जा बरकरार रखने के लिए अपनी सगी बहन देवकी के बच्चों का वध किया। और तीसरे मामा का जिक्र है जब महाभारत के समय में, वो है मामा शकुनी। मामा शकुनी, अब मैंने 3 मामा गिनाए। पहला मामा मारीच, दूसरा मामा कंस, तीसरा मामा शकुनी, जिसने पांडवों को बर्बाद और तबाह करने के लिए छल कपट प्रपंच रचा। मैं आपके बीच में अपनी बात को खत्म करने से पहले बस इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि कमलनाथ जी को अभी 2 सभाओं में और जाना है, उसके बाद भोपाल जाना है। मेरी बात का सार यह है कि त्रेता के मारीच, द्वापर के कंस और मामा शकुनी, तीनों मामाओं को अगर एक जगह निचोड़ा जाए तो शिवराज बनता है। मामाओं के छल, फरेब, ढोंग, झूठ, नौटंकी, गुनाहों को एक जगह निचोड़ दो तो ये नकली मामा प्रकट होता है। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए उन्होंने सिंधिया को कमबख्त तक कह दिया। आचार्य कृष्णम ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का साथ देने का काम जिस व्यक्ति ने किया है उसके परिवार पर 1857 का कलंक है। 3 मामाओं के छल, फरेब, ढोंग, झूठ, नौटंकी, गुनाहों को एक जगह निचोड़ दो तो ये नकली मामा प्रकट होता है। और उसका साथ देने के लिए वो प्रकट हो चुके हैं। ग्वालियर की धरती के माथे पे कलंक था दोस्तों, 1857 का कलंक था। मैं जब एमए कर रहा था हिस्ट्री से तो मैंने उसमें पढ़ करके मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा क्या है? ग्वालियर की पवित्र धरती, चंबल की पवित्र माटी, और उसके माथे पे 1857 का कलंक, झांसी की रानी की हत्या का कलंक। लेकिन अफसोस के साथ आज कह रहा हूं कि वो कलंक थोड़ा थोड़ा धुलने लगा था, लेकिन इस कमबख्त इंसान ने उस कलंक को और गहरा कर दिया। आदरणीय कमलनाथ जी, 2018 के चुनाव में बहुत लोग आपके साथ थे, लेकिन परमात्मा ने जो किया अच्छा किया। ये आपकी कसौटी का चुनाव है, ये आपके नेतृत्व को स्थापित करने का चुनाव है। और मैं जो देख रहा हूं सुबह से हेलीकॉप्टर में सचिन पायलट जी और हम चर्चा कर रहे थे 4 सभाओं के बाद में, कि जनता का जो चेहरा है, उसकी जो आंखें हैं, उसका जो रुझान है,
कमलनाथ जी, आपने पीठ में खंजर खाया, जख्म झेला है। मध्य प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार धोखा देने वालों के साथ नहीं हो सकते हैं, धोखा खाने वालों का साथ देना चाहते हैं। आप देख लेना कि आपकी पीठ में जो खंजर भोंका गया है, उससे जो लहू की बूंद निकल रही है, कमलनाथ जी, उसकी पीड़ा आपको कम है। मध्य प्रदेश की जनता के हर बच्चे बच्चे को उसकी पीड़ा है, बच्चे बच्चे को उसकी पीड़ा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत करने की बात कही है। कांग्रेस ने जब अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये स्टार प्रचारक जब कोई भाषण, बयान या विज्ञप्ति दें, पत्रकारों से बात करें, तो उनके व्यक्तिगत विचार मानकर पल्ला मत झाड़ना, जवाबदेही लेना। और कल जिस प्रकार मुरैना जिले में कांग्रेस के ही स्टार प्रचारक प्रमोद कृष्णन ने जो अभद्र भाषा, गंदी भाषा, विकृत सोच से उपजी भाषा का इस्तेमाल भाषण में किया है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में, और प्रदेश के लाखों भांजे भांजियों का अपमान किया है, जो उनके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया करते थे, इसके कारण उनको मामा का संबोधन दिया गया। वो बताएं क्या ऐसी भाषा की निंदा वो करते हैं? स्वयं भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उनको बैन लगाएंगे कि वो मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की सभा ना करें? कांग्रेस बताए। या रतलपुरी के मामा श्रीमान कमलनाथ जी ऐसी ही गंदी भाषा को प्रमोट करते रहेंगे, संरक्षण देते रहेंगे? कुल मिलाकर चुनाव आयोग के तमाम सख्तियों के बावजूद मध्य प्रदेश में नेताओं की जुबान पर लगाम कसती नजर नहीं आ रही है।